नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नार्सिसिस्ट से अलग हो जाने के बाद में भी अगर आपकी निरंतर दिनचर्या में, अगर आपकी सोच में, अगर आपकी बातों में नार्सिसिस्ट का जिक्र रहता है तो आप समझ लेना कि आपकी तरक्की में एज अ एम्पैथ सबसे बड़ी बाधा वही चीज़ है जो नार्सिसिस्ट का जिक्र हो रहा है। क्यों? जब आप नार्सिसिस्ट से अलग हो जाते हैं एज अ एम्पैथ, अभी आप सुपर एम्पैथ नहीं है, बस आप समझ लो किस्मत से आप अलग हो चुके हैं, नार्सिसिस्ट से अलग रह रहे हैं, 5 साल 10 साल 20 साल से अलग हैं। पर आपकी रोज़ की चाय जब आप पीते हैं, रोज़ जब आप कुछ सोचते हैं, रोज़ जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं और उस चीज़ के अंदर जब आप हर चीज़ के अंदर अपनी पुरानी यादें जो नार्सिसिस्ट के साथ की हैं, चाहे अच्छी हों या बुरी, उनको जीवित रखते हैं, उस बारे में डिस्कशंस करते हैं, उस बारे में बातें करते हैं, उस बारे में सोचते हैं, आप समझ लीजिएगा आपकी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा वही है जो आपने अपनी जहन में, अपनी यादों में, अपने दिनचर्या में, अपनी बातों में नार्सिसिस्ट को ज़िंदा रखा हुआ है। क्योंकि नार्सिसिस्ट एक बहुत ही घिनौना, गंदा ऑरा लेके चलता है, अपने एक नेगेटिव ऑरा। जब आप उसको अपने जहन से नहीं निकालते हैं, समझ लो आपको उसको नार्सिसिस्ट से दूर हुए हुए आपको 5 साल हो चुके हैं, लेकिन 5 साल से निरंतर जब आप अपने रिश्तेदारों से, जब आप अपने घर वालों से, जब आप किसी से भी बात कर रहे हैं और हर रोज़ नार्सिसिस्ट की पुरानी बातों के बारे में डिस्कशन करे जा रहे हैं, तो समझ के चलिए वो इक्वल टू उतना ही बुरा है आपके लिए जितना नार्सिसिस्ट के साथ रहना था। क्योंकि जब आप वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो यानी आप अपने जहन में, अपने ऑरा में, अपनी मैनिफेस्टेशन में नार्सिसिस्ट को ज़िंदा रख रहे हैं अपने लिए। और जब नार्सिसिस्ट आपके इर्द गिर्द, आपकी यादों से, आपकी बातों से, आपके ऑरा से, आपके पास में जो इतना नेगेटिव पर्सन था, जब वो आपके साथ में ही है, तो आप ये समझ के चल लीजिए कि आपको जिटर्स भी होंगे, आपको एंग्जाइटी भी होगी, आपको स्ट्रेस भी होगा नार्सिसिस्ट से दूर रहते हुए भी। और आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, जो मकसद हासिल करना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, जिस लेवल पे जाना चाहते हैं, वो आप जा नहीं पाएंगे। क्योंकि वही डार्क एनर्जी आपको वापस खींचेगी, वही डार्क ऑरा आपको वापस खींचेगा, वही चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, कुछ नया आपके माइंड में नहीं चल पाएगा, आप सुपर एम्पैथ नहीं बन पाएंगे। आप सिर्फ एम्पैथ, वो एम्पैथ रह जाएंगे जो नार्सिसिस्ट से तो दूर हो गया पर उसकी एनर्जीज से दूर नहीं हुआ। और जब आप उसकी एनर्जीज से दूर नहीं होते हैं तो आपकी तरक्की में एक बाधा बन जाती है, आप तरक्की नहीं कर सकते, लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, लाइफ में कुछ नया नहीं कर सकते। तो आपको जब आप नार्सिसिस्ट से दूर भी हो जाएं तो अपने आप को सुपर एम्पैथ बनाने की कोशिश कीजिए, स्ट्रांग रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप नार्सिसिस्ट को अपनी यादों में, बातों में भी ज़िंदा रखेंगे तो आपकी तरक्की ज़ीरो होकर ही रहेगी। ये बात मेरे से कई लोग वाकिफ़ करेंगे इस चीज़ को, और जो करते हैं वो मैसेज में करके बताएं कि उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। और जितना ज़्यादा आप बात करेंगे, जितना ज़्यादा आप डिस्कशन करेंगे, उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग बनेंगे, उतना ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे एज अ एम्पैथ। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटे का सेशन लीजिए, बहुत सी बातें होंगी, अपने दिल की बात कीजिए, बातों का मंथन होगा, बहुत सी बातें डिस्कस होंगी, बहुत सी नई बातें आपको पता भी चलेंगी। ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली बात करना चाहते हैं वो ज़रूर अप्रोच करें, वो ज़रूर मैसेज करें और मेरे साथ मीटिंग करें, आपको अपनी लाइफ में डिफरेंस पता लगेगा।